हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। मिले हैं बहुत दिन के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि डेंगू के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि हमें जानना है कि डेंगू क्या होता है, कैसे फैलता है और उससे कैसे बच सकते हैं। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि डेंगू एक वायरल डिजीज़ है, मॉस्किटो बाइट से होता है। और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? फीवर, सीवियर बॉडी एक, बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि हड्डियों का बहुत ही ज़ोरों का दर्द होता है। स्पाइनल कॉर्ड, बैक एक, बॉडी एक, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है डेंगू। रैश आना, ब्लीडिंग होने का रिस्क होना, प्लेटलेट्स का कम हो जाना, ये सारे डेंगू के कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सिम्टम्स या फीवर 2 से 3 दिन से ज़्यादा चले, जो कि पैरासीटामोल को भी इजीली रिस्पॉन्ड ना करे, विद इन फ्यू आवर्स वापस आ जाए, तो ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी बन जाता है। सो फ्रेंड्स, डेंगू के 3 फेजेस होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मॉस्किटो बाइट के बाद 5 डेज़ के बाद डेंगू के सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 days है। सो आफ्टर दैट देर इज फेज़ 1। फेज़ 1 फेब्राइल फेज है, जिसमें फीवर आता रहता है, फीवर, वीकनेस, एनोरेक्सिया होता है। ये फेब्राइल फेज हो गया। सेकेंड फेज इज क्रिटिकल फेज, जो 24 to 48 आवर्स रहता है। पहला फेब्राइल फेज 5 से 7 दिन रहता है। सेकेंड क्रिटिकल फेज 24 to 48 आवर्स रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मिस ना होना चाहिए, क्योंकि इस फेज में प्लेटलेट ड्रास्टिकली नीचे आ सकते हैं। फ्लूइड लॉस हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, थर्ड स्पेस लॉस होकर पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है। असाइटिस और सीरोसाइटिस होने का बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है इस फेज में। और ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशंस एंड रिस्क इसी फेज में होते हैं, इसी के लिए इस फेज का नाम क्रिटिकल फेज है। सो थर्ड फेज इज रिकवरी फेज। वंस द क्रिटिकल फेज इज ओवर, क्रिटिकल फेज के बाद रिकवरी फेज होता है, जिसमें पेशेंट रिकवर करता है, वीकनेस इंप्रूव होती है, भूख लगना चालू होता है, पेशेंट डाइट लेना चालू करता है, कमज़ोरी जाती है, फीवर स्टेबलाइज हो जाता है। इसी तरह से मधुसूदन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मधुसूदन क्लिनिक आपको गाइड करता रहेगा। लेकिन एक और चीज़ है, डेंगू की ट्रीटमेंट में मेन ट्रीटमेंट इज IV फ्लूइड्स एंड हाइड्रेशन। दैट बिकम्स द मेन मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। प्लेटलेट्स फॉल को मॉनिटर करना, कॉम्प्लिकेशन से बचाना डेंगू की ट्रीटमेंट का बैकबोन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, अपना केयर रखिए एंड प्रिवेंशन भी हमेशा याद रखिएगा, डेंगू में बहुत ही इंपॉर्टेंट बच जाता है। सो use mosquito repellents, use mosquito nets, prevent yourself from mosquito bites. Madhusudan Multi Specialty Hospital is always there for you. Thank you, my friends.